से आइए टीम माओवादी की ओर से और वीडियो राजीव की ओर से आइए। आपकी सफलता के लिए मैं बहुत कामना करता हूं। आज हम लोग साक्षात्कार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या है साक्षात्कार? हमने विभिन्न सीरीजों में बताया है। आप यूट्यूब चैनल को जाइए, सर्च कीजिए, है ना, और आप जाएंगे तो कई सारे साक्षात्कार की सीरीज हमने उस पर दिए हैं, डाले, अपना अपने अनुभवों को डाला है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। आप अपने आचार व्यवहार विचार में ढालिए उसको और तब एक अच्छी तैयारी कीजिए, है ना। मैं आपको आगे भी बताऊंगा और क्या क्या करना है। आइए आज हम लोग साक्षात्कार के कुछ प्रमुख रणनीति के बारे में बात करेंगे कि निश्चित रूप से रणनीतियों का हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग सफल होंगे। आइए हम इसकी शुरुआत महात्मा गांधी व महात्मा बुद्ध से करना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, गांधी जी की एक ताबीज है कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तब तुम एक कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शकल को याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, जिस कदम पर तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों करोड़ लोगों को स्वराज मिल सकेगा? उनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है। जब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है, यानी आप कोई भी काम करें तो आपको जब भी अनिर्णय की स्थिति हो तो आप हमेशा उस पंक्ति के सबसे पिछड़े अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, अंतिम पंक्ति के में अंतिम व्यक्ति, उसके चेहरे को याद कीजिए और आप सोचिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं क्या उसके जीवन में इससे कुछ लाभ होगा, फायदा होगा, उसकी आत्मा तृप्त होगी, उसके जीवन में खुशी शांति समृद्धि आएगी। बस उसके बाद आप निर्णय ले लीजिए। मेरे सपनों का भारत, गांधी जी ने कहा, ऐसा भारत जिसमें गरीब से गरीब भी यह समझेगा कि उसका देश है, उसके निर्माण में उसका हाथ है। वह भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्णतया समरस होकर रहेंगे। ऐसे भारत में अस्पृश्यता के श्राप के लिए और मादक पेय और स्वापक द्रव्यों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्त्री और पुरुष समान अधिकारों का उपयोग करेंगे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी संस्कृति है। व्हेनेवर देयर इज डिक्लाइन ऑफ राइटियसनेस and rise of unrighteousness, I incarnate myself to protect the virtues and to destroy the wicked from age to age. कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सवी कर्मणि। साक्षात्कार की तैयारी के लिए आप कुछ किताब ले लीजिएगा। कुछ मार्केट में एक दो अच्छी किताब आई। ये मेरे मित्र की किताब है, विकास की किताब है, बीपीएससी साक्षात्कार खस्त। इसमें भी बड़े काम की चीज़ आप देख लीजिएगा, है ना। ज्ञान जहाँ जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए, ठीक ना। तो विकास की बहुत अच्छी किताब है ना। हमने भी मिलकर इसमें भी ये किया है ना। हमने इनको सहयोग और कई तरह से मानसिक रूप से मजबूत किया हूँ। और विकास हमारे मित्र हैं, एक अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे राइटर हैं और बच्चों के लिए समर्पित हैं। तो इनकी किताब निश्चित रूप से आप लीजिएगा और पढ़िएगा। बड़े काम की चीज़ों की पैसा नहीं देखिएगा, 60-70 रुपया नहीं देखना, 80 रुपया, 100 रुपया, 200, जो भी किताब की दाम है नहीं देखना है। लेकर आपको खूब अच्छे से चिंतन मनन करना है, ठीक ना। जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, वही आपको फ़ायदा दिलाएगी। हो सकता है कि इस किताब के पढ़ने से 2 नंबर ही बढ़ जाए। 1 से 2 नंबर में ही सिलेक्शन का ये होता है। 1 नंबर से फेल कर जाएंगे, 1 नंबर से पास, 1 नंबर नहीं बढ़ा सकता है क्या किताब, 2 नंबर। इसको निश्चित रूप से ले लीजिएगा। इस किताब को पढ़िए, मस्त किताब है, मज़ेदार किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आपकी मित्र मार्गदर्शक है, ठीक है। ये किताब ले लीजिएगा, ठीक है ना। और ये प्रवीण की है, प्रवीण भाई है, एडिटोरिया, है ना। प्रवीण भाई को हम लोग हृदय से धन्यवाद देंगे कि पिछले 4-5 वर्षों से इन्होंने अपनी अथक परिश्रम और शिद्दत के साथ जो मेहनत किया है और आज लाखों छात्रों को जो इन्होंने अपने एडिटोरिया चैनल के माध्यम से जो गाइड कर रहे हैं, इसके लिए पूरे बिहार इनका ऋणी है और हमेशा ऋणी रहेगा। और हम सब आइए, हम सब अपने टीम माओवादी की ओर से व अपने सभी मित्रों की ओर से व बिहार की जनता की ओर से हम लोग प्रवीण भाई को व टीम एडिटोरिया को हृदय से नमन वंदन व अभिनंदन करते हैं। वह इनकी सफलता के लिए ईश्वर से अनेक कामना करते हैं। ऐसे ही बिहार में लाल जब पैदा हो जाए, प्रवीण भाई जैसे पूरे बिहार में लाल हो जाए, तो सोचना है बिहार के बेटों बेटियों को सफलता पाने के लिए झंडा बुलंद होगा। यूपीएससी बीपीएससी में पूरे आईआईटीएन हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे मेडिकल हो, किसी फील्ड में
बिहार के बेटे बेटियों का नाम बुलंद होगा, है ना। क्या सेंट्रल एसएससी, क्या स्टेट एसएससी, पूरे भारत में बिहारियों की जय जयकार होगी। प्रवीण को तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया है। प्रवीण अंचल अधिकारी हैं, हमारे मित्र भी हैं, है ना। और उनका यूट्यूब पर कई सारा वीडियो है, एडिटोरिया, आप निश्चित रूप से देखिएगा। प्रवीण का वीडियो बहुत ही लाजवाब है, बहुत बड़े काम की चीज़ है। ई लर्निंग साइट्स को आप फॉलो करते हैं तो प्रवीण को फॉलो कीजिएगा, है ना। इनकी ये किताब बहुत अच्छी किताब आई है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन्होंने एक छात्रों का जो हाल में 60वीं 62वीं में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जैसे देखिए ये हैं बिहार विधि सेवा हैं, ये शक्ति सामंत सर का बोर्ड इनका था, ये रवि रंजन राज हैं, ठीक है। अब जैसे ये हैं कृष्णा कुमार है, बिहार पुलिस सेवा में सिलेक्शन हुआ है, 63वीं बीपीएससी का इंटरव्यू है, ठीक है। अब ये है 60वीं 62वीं का है ना, बिहार प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हुआ है, नौशाद यूसुफ सर के बोर्ड में है, ये है प्रभाकर हैं। तो ऐसे ऐसे लगभग इन्होंने 30 छात्रों का साक्षात्कार लिखा है आंसर के साथ में, और ये सभी वैसे छात्र हैं जिनका मार्क्स बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छे मार्क्स इनके आए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में निश्चित रूप से पढ़िएगा, इससे बहुत आपको जानकारी होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी कि साक्षात्कार बोर्ड में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बड़े काम की चीज़ हो गया और आपके सफलता में मील की पत्थर साबित हुई है किताब। और कुछ कुछ टिप्स भी दिया हुआ है, जैसे हॉबीज़ के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आदर्श व्यक्ति के बारे में और इधर भी कुछ दिया हुआ है, व्यक्तित्व के विकास के बारे में। सबसे बड़ी जिसकी खासियत है, जिन्होंने 30 सफल छात्रों का, 30 अधिकारियों का इन्होंने जो क्वेश्चन का कलेक्शन आंसर के साथ किया है, ये मेरा भी ख्वाब था, मेरा भी सपना था कि आप लोग के लिए लाएँ हम अगली सीरीज़ में। लेकिन चलिए, हम प्रवीण भाई को और एवं इनकी टीम एडिटोरिया को दिल से धन्यवाद देंगे कि चलिए आपने काम कर दिया। हम लोग एक ही हैं, रास्ते भले ही अनेक हों, नदियाँ सभी तो उसी समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो हम लोग का मकसद बस यही है, छात्रों के हित में, बिहार के 10.5 करोड़ की जो आबादी है उसके हित में हम लोग को काम करना है, रोजी रोटी मुहैया कराना है उन लोगों के लिए, बेरोजगारी दूर करना है, एक अच्छा बिहार का निर्माण करना है, सुख शांति समृद्ध बिहार का निर्माण करना है, प्रेम पवित्रता व शुद्धता के साथ बिहार का निर्माण करना है। गांधी का बिहार हो, बुद्ध का बिहार हो, जैन का बिहार हो, अशोक का बिहार हो, सूफी संतों की धरती हो और शेरशाह का बिहार हो, है ना। सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक बिहार का विकास हो। बहुत अच्छी किताब प्रवीण की है, इसको देखिएगा, ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, 100 रुपये मूल्य की पुस्तक है। मूल्य क्या मायने रखता है, 2 मार्क्स ही बढ़ जाएगा तो फिर सफल हो जाएंगे। अभी तो समय भी है। ये किताब क्या है, 2 दिनों में पढ़ जाएंगे इसको। 8 घंटे का बुक है, 8 घंटे में पढ़ जाएंगे, आइडियाज़ होगा, अप्रोच डेवलप होंगे, चीज़ें आप समझेंगे तभी तो ले लीजिएगा। ये लेना है, ये लेना है, निश्चित रूप से लेना है, ठीक है। मेरी वाली तो लेना ही है, महाबोधि वाली तो लेना ही ले। महाबोधि के बिना तो सफलता ही नहीं, वो तो अप दीपो भव है, ठीक ना। अप दीपो भव, टीम महाबोधि, ठीक है। टीम महाबोधि को तो रखना ही रखना है ना, ये तो गुरुदेव हैं ही, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये लोग भी हमारे गुरुदेव ही हैं, इन लोग को भी रखना है। ले लीजिएगा एकदम, 1 से 2 दिनों में ले लेना है, 2 से 3 दिनों में। अमेजन पर भी सभी किताब उपलब्ध है, तो ले ही लेना है। और इसका भी नई एडिशन आ गई है, प्रश्नावली वाली, ठीक है। इसको भी ले लीजिएगा, आपके लिए बोल रहे हैं, आपकी सफलता के लिए। और गुरु दक्षिणा यही रहेगा कि आप भी सफल होकर औरों को सफल करवाएंगे, ठीक ना। अपनी सफलता में खो नहीं जाइएगा। आइए, कुछ सुझाव हम देना चाहेंगे। साक्षात्कार के दिनों में चिंतित होने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एकदम निश्चिंत रहिए, मन को बुलंद रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, आशावादी नज़रिया, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ग्रुप के माध्यम से तैयारी कीजिए। अभी ऑनलाइन इंटरव्यू भी आप दे दीजिए, कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छे मानक संस्थानों से जुड़ जाइए, ठीक है। और प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल एवं या फिर प्रवीण की जो अच्छी किताबें हैं, इसमें से लगभग 30 छात्रों का इंटरव्यू का कलेक्शन बहुत बढ़िया आंसर के साथ दिया हुआ है। तो ऐसे लगभग 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो छात्र इंटरव्यू दिए हैं उनके प्रश्न उत्तरों का संकलन, स्पाइरल बाइंडिंग करवाइए और बार बार पढ़िए उसको, 4 बार 5 बार पढ़िए, ताकि चीज़ों को आप समग्रता से समझ सकें। क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, संतुलित जवाब क्या होता है, तार्किकता क्या होती है, बौद्धिक क्षमता क्या होती है, कर्तव्यपरायणता क्या होगी, निष्ठा क्या होगी, वफादारी क्या होगी, कर्तव्यबद्धता क्या होगी, उद्यमिता क्या होगी, शासीपन क्या होगा, है ना, नौकरशाही सिद्धांत क्या होता है, संतुलित दृष्टिकोण क्या होता है, मानवाधिकार का सम्मान क्या है, शासनवाद क्या है, संविधानवाद क्या है, सुशासन क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, सर्वांगीण विकास क्या है, सतत विकास क्या है, संपोषणीय विकास क्या है, प्राकृतिक विकास क्या है, प्रकृति के साथ समन्वय क्या क्या हमारा कॉन्सेप्ट, महिलाओं को सम्मान का क्या अवधारणा है, दिव्यांगों के सम्मान की क्या अवधारणा है, शासन संविधानवाद के प्रति हमारा झुकाव कैसे होना चाहिए, राष्ट्रवाद के प्रति हमारा नज़रिया क्या होनी चाहिए। तो विभिन्न चीज़ों के बारे में, है ना, सर्वांगीण अनेक अनंत चीज़ों के बारे में, ज्ञानों के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे और उसको अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। साक्षात्कार में तो निश्चित रूप से सफल होंगे, सफलता की गारंटी है। ऐसे 50
छात्रों का कलेक्शन कीजिए और पढ़िए उसको, चिंतन मनन कीजिए, नोटबुक की तैयारी कीजिए, इंटरव्यू की देखिए, मज़ा आता है। उत्तर हमेशा मुस्कुराते हुए देना है, उत्तर हमेशा आशावादी होना चाहिए। स्माइलिंग फेस ही आपकी सफलता की जादू है। हमेशा सत्य ईमानदार रहना है, सच्चाई के साथ रहना है, झूठ नहीं बोलना है, सच के साथ रहना है। सच के साथ रहेंगे, सत्य पराजित नहीं किया जा सकता, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य में वो जयते, इसलिए झूठ के साथ नहीं, सत्य के साथ रहिएगा, ठीक ना। गवर्नमेंट गांधी जी के हमेशा पक्ष में बोलना है। उत्तर सारगर्भित और संक्षिप्त होना चाहिए। 2 से 3 लाइन में आंसर खत्म करना है, ठीक ना। 2-3 सेकंड में शुरू करके 30-35 सेकंड जाते जाते फिनिश, ताकि आपका एक बैलेंस उत्तर माना जाता है। 20 से 40-50 सेकंड तक का आंसर, जैसा प्रश्न का डिमांड उसके अनुसार उत्तर देना चाहिए, लेकिन हर हालत में आपका उत्तर 1 मिनट से कम होना चाहिए, यानी 40-50 सेकंड से कम ही कम होना चाहिए, ठीक ना। सहज शांत रहना ही है। सहज शांत नहीं रहेंगे तो जवाब दे पाएंगे। पिछले प्रश्न का जवाब आपने दिया है कि नहीं दिया, उस प्रश्न के बारे में सोचेंगे तो आगे आने वाले सभी प्रश्नों का जवाब आप सही से नहीं दे पाएंगे। तो पिछले प्रश्न का आयोग भी कहती है कि पिछले प्रश्नों का आपने क्या जवाब दिया है, इसके बारे में नहीं सोचना है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, जो जवाब दे दिए सो दे दिए। अब जब आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, उस पर कंसंट्रेशन कीजिए। और चूँकि हमारे बोर्ड के मेंबर्स काफ़ी एजेड होते हैं, कई सारे 60+ के होते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं, चूँकि दूरी आपकी उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जो प्रश्न वो पूछेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम चौकन्ना होकर, है ना, इसको खोल के, और तब उनका जवाब दीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा, प्रश्नों को नहीं समझ सकेंगे तो सर पार्डन मी सर, प्लीज़ सर समझ नहीं पाया सर, एक बार बोला जाए काइंडली सर एक बार, तो ऐसे पूछिएगा, ठीक है ना। बिना सोचे समझे उत्तर नहीं दीजिएगा। सामाजिक न्याय के पक्ष में रहना है, सामाजिक सहिष्णुता के पक्ष में रहना है। उत्तर आपका विवाद मुक्त होना चाहिए, है ना। अब हाल में ड्रग्स का जो मामला आ रहा है, रिया के बारे में मामला है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, कंगना रनौत वाली जो घटना हुई है, महाराष्ट्र की राजनीति में जो घटनाएं घट रही है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो भारत चीन के साथ, तो इन सब के बारे में एक बैलेंस उत्तर रखना है। जो जम्मू कश्मीर के बारे में विवाद मुक्त होना चाहिए, तटस्थ और निष्पक्ष आंसर होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति जाति धर्म के प्रति पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं होना चाहिए। सामाजिकता, धर्मनिरपेक्षता, शासन, संविधानवाद के प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। कुछ नहीं तो संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसको पढ़ जाइए, है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास, प्रशासना के लिए संकल्प के संविधान को की, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और प्रस्तावना उद्देशिका के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना है। उसमें संविधान का जिस्ट है, सार है। आपका उत्तर का झुकाव वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। शासन के प्रति, संविधान के प्रति, संविधानवाद के प्रति, मानवाधिकारों के प्रति, मानवीय गरिमा के प्रति, शांति के प्रति, सहिष्णुता के प्रति, समन्वय के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर गैर राजनीतिक होनी चाहिए। आपका झुकाव किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दलों से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी यह प्रदर्शित नहीं होना चाहिए कि आप आरजेडी के या बीजेपी के या लोजपा के या मार्क्सवादी पार्टी के या कांग्रेस के समर्थक हैं, ठीक ना। ये कभी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, गरीबों, समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेष सम्मान व सद्व्यवहार आपको प्रदर्शित करना है। आप एक परिवर्तन दूत हैं, चेंजिंग एजेंट है, ठीक है। आपको सबको साथ लेकर चलना है, सबका विश्वास आपको जीतना है, ठीक है। एक वास्तविक लीडर होना है। अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, कार्य के प्रति समर्पण, शालीनता, विनम्रता, ये गुण तो आप में होनी ही चाहिए। बॉडी लैंग्वेज हमेशा सकारात्मक व पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। साक्षात्कार कक्ष में तो अनुमति लेकर ही आना है ना। आंख से आंख में मिलाकर बात करना है, ना आंख उठा के, ना आंख झुका के, आंख से आंख मिलाकर बात करना है। थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ का प्रयोग कीजिए, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखना है। गलत जवाब नहीं देना है, नहीं आने पर सीधे सॉरी बोलना है। प्रश्नों को सावधानीपूर्वक सुनना है, समझने का प्रयास करना है। अब बोलने के समय में स्वर न ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, न ज़्यादा धीमा होना चाहिए, मध्यम सुरों वाली होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज हमेशा उत्तरों के पक्ष में होनी चाहिए। जैसा आप उत्तर दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी उत्तरों के साथ उत्तरों का समर्थन करे, उत्तरों के पक्ष जैसा ही हो, ठीक है। और इन चीज़ों पर ध्यान देने हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने से होता है, ठीक है। जीवन में आपको तकलीफें होंगी, निराशाएं होंगी, चिंताएं आएंगी, लेकिन उससे परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिसने वक्त के साथ खेला, वक्त उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए वक्त के साथ चलना सीखिए। इच्छाएँ जितनी बड़ी होंगी, समस्याएँ भी उतनी ही बड़ी होंगी, यानी चुनौतियाँ भी। A hungry stomach, an empty pocket and a broken heart teach you the best lesson of life, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना। इंटरव्यू आपसे क्या चाहती है,
विशिष्ट कार्य के लिए अच्छे प्रतिभागियों का चयन चाहती है। बोर्ड प्रतियोगी का व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ज्ञान परीक्षण नहीं है। कार्य के प्रति उनकी रुचि देखी जाएगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति, अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति, गणवेषणात्मक प्रवृत्ति, अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति, ठीक है। समर्पण की भावना, कार्य को समझने की क्षमता, निर्णय की क्षमता, सामान्य ज्ञान व कॉमन सेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, प्रतियोगिता के पद की दृष्टि से योग्यता अयोग्यता की पहचान, बुद्धि विवेक, तर्क क्षमता, सूझबूझ, निर्णय लेने की क्षमता, शांति के बारे में, सहिष्णुता के बारे में, समन्वयवादी नजरिया के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में, विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति के बारे में, सत्यनिष्ठा के बारे में, आपकी ईमानदारी के बारे में, अपनी बात को समझा पाने की क्षमता आप में है कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, आपके शैक्षिक जीवन के बारे में, आचरण के बारे में भी, स्वास्थ्य के बारे में भी, पहनावा के बारे में भी। और स्टीफन हॉकिंस दुनिया के महान वैज्ञानिक ने कहा है कि ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो, यानी हमेशा क्या रहो, हमेशा उत्सुक रहना सीखो। कुछ और चीज़ों पर ध्यान देना है, प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, सरल संक्षिप्त व नपातुल्ला उत्तर देना है, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रहनी चाहिए, बेझिझक व निडर रहना है आपको, आत्मविश्वास बनाए रखना है आपको, उत्तर देते समय आई कांटेक्ट पर विशेष ध्यान देना है आपको, शारीरिक एवं मानसिक हाव भाव के बीच संतुलन होना चाहिए प्रश्नों के साथ उत्तर देते समय, माहौल को व्यवहारिक व सामान्य रखना है, घरेलू जैसा, ठीक है। शब्दों को स्पष्ट सुंदर तरीके से रखना है, मध्यम स्वरूप में प्यार से, प्रश्नों को बड़ा सोच समझकर दो तीन सेकंड समझकर उसका जवाब देना है, नहीं आने पर स्पष्टतः क्षमा मांग लेना है। आपका पोशाक फॉर्मल होना चाहिए और इंटरव्यू के अनुकूल होना चाहिए। आपको सरल, सहज व सामान्य दिखना है, रोबीला, भड़कीला या तड़कदार भड़कदार नहीं दिखना है। तनाव नहीं लेना है बार बार। यदि नर्वस भी होते हैं तो पानी रखा रहेगा, पानी पी लीजिएगा, लंबी लंबी सांसें लीजिएगा, ईश्वर को स्मरण कीजिएगा, अपने कुछ गॉड के चिन्ह को रखिएगा कहीं भी, ठीक ना। सदैव प्रसन्नचित्त रहना, बेकार व बेवजह से भयभीत नहीं होना है। जो प्रश्न पूछा जाए केवल उसका ही उत्तर देना। कई हमारे मित्र होते हैं जो पूछा जाता है उसका तो उत्तर देते ही हैं, कुछ और प्रश्नों का साथ में उत्तर दे देते, इससे और ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, प्लस आपका एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। ये अपने आप को दिखा रहा है ना, शान बघाड़ रहा है, शेखी बघाड़ रहा है, तो उनसे क्या आप जीतेंगे। अच्छे व्यक्तित्व में कुछ कुछ गुण होते हैं, कोशिश कीजिए डेवलप करने का, हालांकि ये सब विकसित हैं ही, तभी तो इंटरव्यू दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस, अप्रोच, योर कॉमन सेंस, IQ, EQ, लीडरशिप क्वालिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्वर, डिसीजन मेकर, एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, विल पावर होनी चाहिए आप में, पैशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, अपकीप ऑफ पर्सनालिटी, करेक्ट पिच ऑफ वॉइस, personal hygiene, reaction of provocation, must keep in mind no one is indispensable. Do not ever boast about your heritage. Do not ever exhibit your ballooned ego. Must express thanks while living. ठीक है। Basic evaluation in interview, evaluating your key attributes, qualities or features representative of a पर्सन। इसमें क्या होना चाहिए, एम्बिशन, विजन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ड्राइव एनर्जी, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्वर, डिसीजन मेकर, गुड मैनेजर, ठीक है, इत्यादि हैं। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा, वीर बनो सर्वदा कहो मैं निर्भय हूँ, वीर बनो सर्वदा कहो मैं निर्भय हूँ, भय न करो, भय ही मृत्यु है, भय ही पाप है, भय ही नरक है, भय ही अधर्म, भय ही व्यभिचार है। संसार में जो भी नकारात्मक या बुरे भाव हैं वो सब इस भय रूपी शैतान से ही उत्पन्न हुए, इसलिए भय ही मृत्यु है, भय नहीं करो। हेलेन केलर ने कहा है, व्हेन वी डू द बेस्ट दैट वी कैन, वी नेवर नो व्हाट मिरेकल इज wrought इन आवर लाइफ और इन द लाइफ ऑफ अनदर। ठीक है, इसी के साथ टीम माहबूदी की ओर से आपको मैं सफलता की कामना करता हूँ। विवेकानंद के शब्दों के साथ, आत्मविश्वास जैसा कोई मित्र नहीं होता है, आत्मविश्वास ही भावी उन्नति की प्रथम सीढ़ी है। युद्ध में सैनिक नहीं जीतते हैं, जीतता उनका आत्मविश्वास है। अर्थात पंखों से उड़ान नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक ना, आत्मविश्वास बनिए, अपने कर्मशीलता, स्थिर चित्त, रचनात्मक उत्साह, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, जिजीविषा, सकारात्मक चिंतन, ईमानदार विश्वास, कुशल प्रबंधन, सम्यक चरित्र, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अहंकार रहित रहिए। ठीक है, इस तरह से आपको शक्तिशाली बनना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, कार्य के प्रति आपको उत्साह रखना है। ठीक है, इसी के साथ ये सब किताब आपको ले लेना है और लेके अच्छी तैयारी कीजिए। समय की कमी है, ठीक है ना, तो समय की कमी है,
आपकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूँ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत सारा हम लोग को काम करना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कंकाल लेकर अब तक बड़े हुए हैं, इस कंकाल का उपयोग करना है। गांधी जी से सीखिए, विवेकानंद से सीखिए, अभिमन्यु जैसे लोगों से सीखिए, ठीक है ना। सुकरात, अरस्तु जैसे लोगों से सीखिए, चाणक्य, चंद्रगुप्त से सीखिए, शिवाजी भगत सिंह से सीखिए, खुदीराम बोस से सीखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह से सीखिए, मदर टेरेसा सीखिए, रानी झांसी से सीखिए, मणिकर्णिका से सीखिए, ठीक है। आइए, आपकी सफलता के लिए मैं दुआएं करता हूँ, कामना करता हूँ। आइए, अब दीपो भव।